हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा रसिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को कुछ कहानी बताता हूँ, उस कहानी को आप लोग ध्यान से सुने। सन 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, इस बात को तो आप सभी लोग जानते हैं। और वर्साई की संधि के साथ ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। ये जो वर्साई की संधि हुई थी ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुई थी। इस वर्साई की संधि के तहत जो जर्मनी था न, जर्मनी की इस युद्ध में हार हो गई थी। ठीक है, और इस जर्मनी को 15 वर्ष तक अपना कोयला फ्रांस को देना था। न जर्मनी अपनी सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकता था। जर्मनी अपनी सेना में वायुसेना को नहीं रख सकता था। न जर्मनी अपनी सेना में लड़ाकू विमानों को नहीं रख सकता था। न इस संधि के तहत फ्रांस का इस युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपूर्ति कौन करेगा? जर्मनी करेगा। तो वर्साई की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान को देखते हुए सन 1920 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कौन? वुडरो विल्सन। ये जो वुडरो विल्सन थे, इस वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। काय की? लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में काफी जनहानि हुई, नुकसान हुआ, काफी लोगों के घर उजड़ गए। ठीक है, और परमाणु यानी कि परमाणुिक रूप से यानी कि हथियारों की भी कमी आई और आर्थिक मंदी बढ़ी। ठीक है, न गरीबी का स्तर बढ़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध में काफी नुकसान हुआ। तो इस नुकसान को देखते हुए वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की ताकि इन्हें जब भी भविष्य में इन्हें विश्व युद्ध जैसी स्थिति आए तो उस विश्व युद्ध की स्थिति को शांत किया जा सके। तो वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना यह सोचकर की कि आगे भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं होने देंगे। लेकिन क्या हुआ? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये जो लीग ऑफ नेशन था, क्या ये जो लीग ऑफ नेशन था ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेटमैन नामक परमाणु बम गिराया। अमेरिका ने जापान से कहा था कि तीसरा परमाणु बम और गिराने वाले इन्हें। इससे पहले जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया 2 महाशक्तियों में बट गई। एक का नाम था यूएसएसआर और एक अमेरिका। ध्यान से समझना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, सन 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई ताकि भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध को ना होने दे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जिस चीज को लेकर की गई थी उस काम को वह नहीं रोक पाया। कौन? लीग ऑफ नेशन। तो सन 1945 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 1 मिनट देखते हैं कि आपका वीडियो चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा। कैमरा साफ क्यों नहीं हो रहा यार? अब आ गया। ठीक है, तो सन 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के समय ये जो लीग ऑफ नेशन था इस लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर कर दिया यूएनओ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
सन 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में काफी लोगों को नुकसान हुआ। जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जर्मनी पर रूस ने कब्जा कर लिया, इधर से ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, इधर से डेनमार्क ने कब्जा कर लिया, इधर से फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इधर इनकी फ्रांस के लोग भी मारे गए, जर्मनी के लोग भी मारे गए, ब्रिटेन के लोग भी मारे गए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में काफी लोगों की मृत्यु हुई, काफी इनकी नुकसान हुआ। इस नुकसान को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर कर दिया यूएनओ। और इस यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है कि जब भी भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति आए तो उस तृतीय विश्व युद्ध को ना होने दे। कौन? यूएनओ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूएनओ है, इस यूएनओ का मुख्यालय है हेग में। कहां पे? हेग में। ये जो हेग है ये नीदरलैंड की राजधानी है। क्या है? नीदरलैंड की राजधानी हेग में इस यूएनओ का मुख्यालय। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। ने क्या कहा जाता है? चार्टर कहा जाता है। वर्तमान में यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इस यूएनओ में 193 देश शामिल है ना। इसका जो सबसे नया सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। ठीक है, लेकिन अपना टॉपिक ये नहीं है, अपन तो अपने टॉपिक पे आते हैं। सन 1945 में दुनिया दो महाशक्तियों में बट गई। एक का नाम था यूएसएसआर। क्या नाम था? यूएसएसआर। और एक तरफ था अमेरिका। अमेरिका, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस यूएसएसआर में 1945 के समय ने 14 इसको छोड़ा, इस पे बाद में बात करेंगे। सन 1945 में दुनिया दो महाशक्तियों में बट गई, एक तो यूएसएसआर और एक अमेरिका। अब यूएसएसआर ने कहा कि दुनिया के सभी देश उसके पक्ष में आ जाए। अमेरिका बोलने लगा कि दुनिया के सभी देश उसके पक्ष में आ जाए। ने जो भी देश अमेरिका के पक्ष में जाते थे उन देशों में जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर आतंकवादी घटनाएं करवा देता था। वहां के नाम, वहां उस देश में इनके धर्म के नाम पे दंगे करवा देता, उसी के देश के लोगों को आपस में लड़वा देता और उस देश को बर्बाद कर देता। और जो भी देश यूएसएसआर की ओर जाता था ना, उस देश में भी अमेरिका वही काम करता, उस देश को वैसे बर्बाद कर देता, ने इसके बर्बाद कर देता। तो सन 1945 में दुनिया दो महाशक्तियों में बट गई। एक का नाम था यूएसएसआर, एक का नाम था अमेरिका। ठीक है, ने क्या? अमेरिका। अब 1945 से लेकर 1991 तक चला शीत युद्ध, कोल्ड वार, शीत युद्ध। कौन? शीत युद्ध। ने जो अपना कोरिया था, पहले कोरिया एक देश था, ने कोरिया एक देश था, ये कोरिया एक देश था। सन 1950 से 1953 में ने कोरिया में युद्ध चला। क्या हुआ? जैसे ये अपना सपोज ये कोरिया है, ये कोरिया का उत्तरी वाला भाग है, ये कोरिया का दक्षिणी वाला भाग है। ये जो उत्तरी कोरिया था ये वाला भाग रूस की तरफ था और दक्षिणी कोरिया वाला भाग अमेरिका की ओर था, अमेरिका की ओर था। तो अमेरिका ने इस उत्तरी कोरिया वाले भाग पर यानी कि आक्रमण किया। अमेरिका ने इस उत्तरी कोरिया वाले भाग पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, बम वगैरह गिरा दिया और इस कोरिया को दो देशों में बांट दिया, एक उत्तरी कोरिया, एक दक्षिणी कोरिया। और ये है 38 डिग्री समानांतर रेखा जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों को अलग करती है। कौन? 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों को अलग करती है, 38 डिग्री समानांतर रेखा। तो ये जो 1950 से 1953 के बीच में कोरिया में युद्ध चला, ये कोरिया में युद्ध चला, ये एक तरीके ये शीत युद्ध का ही परिणाम, ये शीत युद्ध ही है। अब ध्यान से समझे,
जैसे कोरिया वाला मैटर समाप्त हुआ, वैसे 1955 से 1975 में चला वियतनाम युद्ध। ये जो वियतनाम है, ये वियतनाम यूएसएसआर के पक्ष में था। अभी आप लोगों को इसके बारे में हल्का फुल्का बताऊंगा, ठीक है। फिर इसकी एक वीडियो अलग से आएगा, वो वीडियो होगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे का। उस 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी आपको इसकी। ध्यान से समझे। 1955 से 1975 में चला वियतनाम युद्ध। कौन? वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध, जो वियतनाम है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है। ये जो वियतनाम देश है, ये यूएसएसआर के पक्ष में था। वियतनाम किसके पक्ष में था? यूएसएसआर के पक्ष में था। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने वही किया, अमेरिका ने इस वियतनाम पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और 27 लाख बम गिराए थे वियतनाम पर। ये जो वियतनाम का नेतृत्व कर रहे थे, वो कर रहे थे हो ची मिन वियतनाम का नेतृत्व कर रहे थे। ने इस हो ची मिन ने वहां के लोगों को कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दी कि पूछो मत। वियतनाम में क्या है? जंगल बहुत है। ये जो वियतनाम है, इस वियतनाम में जंगल बहुत है। तो यहाँ के लोगों ने, जब अमेरिका ने वियतनाम पर हमला कर दिया, तो ये लोग इनकी जंगलों में चले जाते थे। जब अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, तो वियतनाम के लोग इनकी जंगलों में छिप जाते थे, ठीक है। अब गिराओ, खाली मकानों पे बम गिराना है तुम्हें, इनकी जो भी गिराना गिराओ, तुम्हारी इच्छा हो। अब यानी कि जब अमेरिका की आर्मी जंगलों में इनसे लड़ने के लिए गई, तो ये जंगलों में इनके खड्डे खोद खोद के उनके नीचे बैठ जाते थे और ऐसे खड्डे खोद देते थे और उन पे बाड़ वगैरह यानी कि टाटी वगैरह लगा देते थे और नीचे इनके कांटे रख देते। जैसे उस टाटी पे पैर रखो, धड़ाक से अमेरिकी सैनिक नीचे और कांटों में इनकी मर जाता था। ऐसे हो ची मिन ने इनकी के नेतृत्व में 1955 से 1975 में क्या चला? वियतनाम युद्ध चला। इस वियतनाम युद्ध में वियतनाम की जीत हुई। इन्हें किसकी जीत हुई? वियतनाम की जीत हुई। जैसे अभी अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, ये जो पहले अफगानिस्तान था, अब अफगानिस्तान किसके पक्ष में था? यूएसएसआर के पक्ष में था। कौन? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान यूएसएसआर के पक्ष में था और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र पर यानी कि रसिया की यूएसएसआर की आर्मी भी थी। उन्हें क्या थी? यूएसएसआर की आर्मी थी। इधर यानी कि अमेरिका ने वहां के लोगों को यानी हथियार दिए, यानी परमाणु हथियार, क्या, बम, टैंक, तोप, गोले, बंदूक, स्टिंगर, दुनिया भर के हथियार दिए। और इनकी सऊदी अरब का एक व्यक्ति था यानी कि लादेन, ओबामा बिन लादेन, और अफगानिस्तान का एक व्यक्ति था उमर अब्दुल्ला। अफगानिस्तान का एक कमांडर था उमर अब्दुल्ला। दोनों को क्या, इन दोनों लोगों ने मार मार के इनकी अफगानिस्तान में से यूएसएसआर की आर्मी को भगा दिया। फिर अमेरिका अफगानिस्तान में इन तालिबानी लोगों और इनकी अमेरिका के लोगों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगानिस्तान में क्या है, पहाड़ ज्यादा है, तो इस युद्ध में अफगानिस्तान की जीत हुई। अमेरिका अपने तोप, टैंक, हथियार वगैरह सभी को छोड़कर, अफगानिस्तान में छोड़कर इनकी अमेरिका भाग गया। तो इस युद्ध में अफगानिस्तान की जीत हुई। ये भी एक शीत युद्ध का ही परिणाम है। पहले यहाँ पे यूएसएसआर था, फिर इनकी अमेरिका आया, ठीक है। जैसे सन 1980 से 1988 में इराक ईरान युद्ध हुआ, ठीक है। और इराक कुवैत युद्ध में कौन? इराक कुवैत युद्ध भी शीत युद्ध का ही एक उदाहरण है, ठीक है। ये जो कुवैत देश है, जैसे एक नक्शे में देखो, ऐसे समझाता हूं, सॉरी, यहाँ पे एक पतला सा देश है कुवैत, और यहाँ पे यानी कि बड़ा सा ऐसे यानी कि देश है इराक, यहाँ पे ऐसे है इराक, और नक्शे में ऐसे मिलेगा कुवैत। तो क्या है, ये इराक थोड़ा अधिक ऊंचाई पे है, कुवैत थोड़ा नीचे। तो इराक में जो पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम है इनकी रिस करेंट की कहाँ पे आ गया? कुवैत ने नीचे चला गया, कुवैत वाले क्षेत्र में चला गया। तो कुवैत में क्या, पेट्रोलियम का भंडार ज्यादा है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरत, यूएई
के बाद में न कुवैत के पास यानी कि अरब देशों में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है, ये काफी संपन्न देश भी है। इस इराक ने कुवैत से काफी सारा कब्जा इस इराक ने कुवैत से यानी काफी सारा कर्जा ले रखा था, बहुत सारा यानी कि धन ले रखा था। ठीक है, आपका वीडियो चल तो रहा है ना, मैं बताई जा रहा हूँ, वीडियो ही नहीं चल रहा हूँ। कल क्या हुआ यानी कि मैंने वीडियो बनाया, पता ही नहीं यानी कि मैंने यहाँ पे बोले जा रहा हूँ अमेरिका यूक्रेन युद्ध वो हो गया इधर चाइना वगैरह, और यानी कि बाद में जाके देखा तो वीडियो बंद, क्या मतलब निकला पूरा भोंकने का। तो इस इराक ने कुवैत से काफी सारा कर्जा ले रखा था। ठीक है, ये जो कुवैत था ये अमेरिका के फेवर में था, और ये इराक रूस के फेवर में था। अब इस इराक ने कुवैत से पैसा ले रखा था, कर्जा ले रखा था ने, जब कुवैत ने इराक से कर्जा मांगा तो इराक ने इसके बदले में कि इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। यानी इराक ने कुवैत पर यानी कि दावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। इराक ने कुवैत पर इल्जाम लगाया कि हमारा सारा पेट्रोलियम रिस्क करें कि तुम्हारी जमीन में चला गया, हम तुम्हें एक भी रुपए नहीं देंगे। तो कुवैत ने कुवैत की ये किसके पक्ष में था, कुवैत यूएसए के पक्ष में था। अब यानी कि इधर से इराक रूस यूएसएसआर के पक्ष में था। अब यूएसए तो इस इराक से वैसे ही नाराज था, अब उसको एक मौका और मिल गया। यहाँ पे यानी कि अमेरिका ने कुवैत की मदद करने के लिए अपनी आर्मी भेजी, काफी सारे सैनिक भेजे, और यहाँ पे यानी कि अमेरिका के सैनिक इराक में गए और इराक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। सीरिया में जो अभी आईएसआई पनप रहा है, ISIS, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया। सीरिया में जो बशर अल असद की कहानी है, आपको ये सीट युद्ध में पढ़ाया जाएगा, अभी आप इसको पढ़ने पे फोकस ना करें, अभी अपना जो मेन मोटो है उस मेन मोटो पे आ जाओ। अब ये सीट युद्ध की कहानी बता दी, ये बताना भी जरूरी था, यूक्रेन वगैरह को समझने से पहले ये चीज समझनी जरूरी थी। अब यहाँ पे एक चीज समझे, आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हो तो एक चीज को अच्छे तरीके से समझना, चल तो रहा ना वीडियो। ठीक है, यहाँ पे अपना यहाँ पे क्या है, अभी वर्तमान में रूस है, रूस के ठीक ऊपर यहाँ पे मिलेगा आपको एक देश बेलारूस ना, बेलारूस के जस्ट नीचे है यूक्रेन में, क्या है यूक्रेन, और यूक्रेन के बगल में है माल्डोवा, क्या है माल्डोवा। अब एक चीज समझे, जो ये देश है यूक्रेन, इस यूक्रेन की राजधानी है कीव, क्या है यूक्रेन की जो कैपिटल है वो क्या है कीव इसकी राजधानी यूक्रेन की। और ये यूक्रेन के दो राज्य थे, लुहांस्क व दानेतस्क। ठीक है, अब इन दोनों राज्यों में रूस में जिस टाइप के लोग रहते हैं उसी टाइप के लोग इन दोनों राज्यों में रहते हैं, इन्हीं दो राज्यों में रहते हैं, कहीं में लुहांस्क में और दानेतस्क में। अभी तो आप इतना सा समझे, ये है क्रीमिया द्वीप, क्या है क्रीमिया द्वीप। अब कहानी को समझे, मैंने क्या कहा था, 1945 में दुनिया दो महाशक्तियों में बट गई, एक यूएसएसआर और एक अमेरिका। क्या हुआ, सन 1975 में यूएसएसआर ने यूक्रेन को ये क्रीमिया आइलैंड गिफ्ट में दे दिया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोका द्वीप यानी कि इधर म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था, आज वो कोको द्वीप म्यांमार चाइना को देने जा रहा है, चाइना के सैनिक वहां पे रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, 1975 में यूएसएसआर ने ये जो क्रीमिया आइलैंड है ये यूक्रेन को गिफ्ट में दे दिया। तो यूक्रेन यानी कि काफी खुश हो गया, जैसे कोई लड़की होती है, लड़की को आप यानी कि लड़की से आप प्यार करते हो, वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को, आपने लड़की को अच्छे कपड़े दिला दिए सैंडल, और शाम को आप यानी कि गुलाब दे दोगे ऐसे, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब जो मेरे दिल में अब जो मेरे
शरीर में दिल है, वो अब मेरा नहीं रहकर तुम्हारा हो गया। अबे कुछ भी समझ लो, मुझसे इतने डायलॉग वगैरह नहीं आते, है ना। तो अब यानी यूक्रेन किससे खुश हो गया, यूएसएसआर से खुश हो गया, और यूक्रेन यूएसएसआर में सम्मिलित हो गया। 1975 में यूक्रेन यूएसएसआर में सम्मिलित हो गया। कौन, यूक्रेन। लेकिन क्या हुआ, वही लड़की वाली कहानी, जैसे लड़का यानी कि लड़की पे जब खूब पैसा खर्च करता है तो लड़की भी यानी कि लड़के को यानी खूब भाव देती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरे पे खूब पैसा खर्च करता है, मैं अभी इससे कहूंगी ना मेरे फोन पे बाबू 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 250 रुपये का रिचार्ज डाल दो, 500 को डालेगा 2 महीने का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लड़के के पास पैसों की कमी आ गई अचानक से, यानी कि घर में कुछ ना आर्थिक प्रॉब्लम आ गई, बहन की शादी करनी है, ऐसे फालतू में पैसों को वेस्ट नहीं करना न, जैसे लड़के ने पैसा खर्च करना कम बंद किया, लड़के ने जितना वो पैसा खर्च करेगा उसी हिसाब से उसको भाव देगी न, जैसे जैसे पैसा खर्च करना बिल्कुल बंद कर दे, लड़की कह देगी ब्रेकअप, आई हेट यू, मुझे इनकी तुम छोड़ दो न, तुम इनकी गंदे हो, तुम किसी और लड़की से बातचीत करते हो नहीं, चाहे बहाने लगा के ब्रेकअप कर लेगी। ऐसे ही इसकी कहानी है न। सन 1991 में यूएसएसआर बिल्कुल इनकी पूरी तरीके से कमजोर हो गया। वीडियो चल तो रहा है ना भाइयों, ये दिक्कत नहीं कर दे न, यूएसएसआर बिल्कुल पूरी तरीके से कमजोर हो गया। तो सन 1991 में यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हो गया, और 1991 में जो यूएसएसआर है ये 15 देशों में टूट गया। अब उन 15 देशों के नाम बताता हूं, ध्यान से समझना, वरना आके नोचने में टाइम नहीं लगा तुम्हें। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कोलेनग्राड, ध्यान से समझे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कोलेनग्राड, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, और एक खुद रूस। अब 5 देश और बचे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। टोटल कितने देश हो गए, 15 देश ने, कितने देश, 15 देश। लेकिन अब इनकी ये जो क्रीम, और इनकी जब 1975 में यूक्रेन यूएसएसआर में सम्मिलित हुआ, तो यूक्रेन यूएसएसआर ने इन्हें यूक्रेन में काफी पैसा इन्वेस्टमेंट किया ने, यूक्रेन को इनकी मतलब काफी पैसा इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे, इनकी मतलब इसको पूरी तरीके से सजाया। यहाँ पे एक शहर है यूक्रेन में, चर्नोबिल, क्या नाम है, चर्नोबिल, चर्नोबिल में इनकी परमाणु यानी कि परमाणु नाभिकीय संयंत्र खोला था, यानी बिजली बनाने के लिए। यहाँ पे सन 1986 में जब इनकी जो नाभिकीय बिजली घर था वहां पे इनकी इसका यानी कि शुरुआत करने के लिए गए इंजीनियर। तो जब इनकी बिजली घर को शुरू करना होता है तो एक निश्चित टेम्परेचर और एक निश्चित वोल्टेज पर स्टार्ट करना होता है। इंजीनियरों ने ज्यादा दिमाग लगाया, कम वोल्टेज पे स्टार्ट कर दिया, भड़क गया परमाणु बम। यहाँ पे चेर्नोबिल की हालत खराब हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जो भी इनकी मीडिया वाले वहाँ पे फोटो खींचने के लिए गए वहाँ पे रह गए, जो भी इनकी आर्मी मदद करने के लिए गए सब इनकी मर गए, क्योंकि पूरी तरीके से वातावरण रेडियो एक्टिव हो गया, अल्फा बीटा गामा किरणें पूरे वातावरण में फैल गई। जो भी हेलीकॉप्टर विमान वगैरह दुनिया भर की चीजें थी उन चीजों को जमीन में गाड़ना पड़ा, ऐसी स्थिति आ गई। जो इनकी मीडिया वाले ने कैमरा लेके गए तो उन कैमरों को जमीन में गाड़ा था, ऐसी कंडीशन आ गई। 1986 में यहाँ पे चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई, इसके बारे में एक दिन अलग से वीडियो डालूंगा, ठीक है। 15 देशों में टूट गया। लेकिन 1991 अब यानी कि ये यूएसएसआर ने ही तो इसको क्रीमिया आइलैंड गिफ्ट में दिया, किसको यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन ने वापस नहीं किया। यूएसएसआर ने सोचा, रूस ने सोचा कोई दिक्कत नहीं, रख ले, तो रख ले। अब लेकिन क्या हुआ ने, जो 2014 तक ने 2014 में ने क्या 2014 में यूक्रेन इनके रूस के खिलाफ जाने लगा। 2010, 11, 12, 13, 14 जब आई तो यूक्रेन रूस के खिलाफ जाने लगा, रूस के पक्ष में नहीं बोलने लगा। तो सन 2014 में जो एक क्रीमिया आइलैंड है ये रूस ने वापस ले लिया यूक्रेन से।
ले तू तब तो दे दे, अब बहुत हो गया। और यहाँ पे अपने यानी कि नौसेना को लगा दिया, यहाँ पे अपनी आर्मी को लगा दिया, विमान तोप टैंक वगैरह दुनिया भर की सभी चीजें रख दी। ठीक है, जब यानी कि 2022 है तो यूक्रेन यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से यानी कि अमेरिका वगैरह का सपोर्ट मिलने लगा यूक्रेन को, और अमेरिका ने कहा कि तू नाटो में सम्मिलित हो जा। नहीं, क्योंकि ये जो यूक्रेन है यहाँ पे इसके पास नेचुरल गैस का भंडार है, यदि नाटो में सम्मिलित हो गया अमेरिका अमेरिका ये जो नाटो है, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना हुई। इस नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में। इसमें टोटल 29 देश है। यदि इन 29 देशों में से किसी भी देश पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो ये 29 के 29 देश मिलकर उस देश पर आक्रमण करते हैं। तो इधर यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना चाहता था। यदि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो जाता तो अमेरिका की आर्मी यहाँ तक आ जाती, नहीं, जो कि यूएसएसआर को पसंद नहीं है, नहीं, क्योंकि ये दुनिया यानी क्योंकि यहाँ पे यानी कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ये किसकी लड़ाई चल रही है? वर्चस्व की लड़ाई चल रही है दो देशों के बीच में, जो कि किसको पसंद नहीं था? रूस को पसंद नहीं था। अब यानी कि 2022 में इसने स्पष्ट कर दिया कि नाटो में सम्मिलित होना चाहता था। इधर अमेरिका का इसको सपोर्ट मिल रहा था कि मैं तो नाटो में सम्मिलित होऊंगा, नाटो में सम्मिलित होऊंगा। और रूस को आ गया गुस्सा भाई। रूस ने यहाँ पे यानी कि सेना वगैरह बढ़ा दी इस क्रीमिया आइलैंड पर, इस वाले पूरे क्षेत्र पर यानी कि रूस ने अपनी सेना बढ़ा दी। ठीक है, रूस ने क्या किया? अपनी सेना को यहाँ पर लगा दिया। इधर से यानी कि रूस की सेना है। अब यानी कि इस वाले क्षेत्र से नहीं जो यूरोपीय कंट्रीज के देश आ सकते हैं, नहीं, इस वाले क्षेत्र से रूस ने क्या किया? इस वाले क्षेत्र में यानी कि रूस में जिस टाइप के लोग रहते हैं उस टाइप के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। इस वाले जगह का नाम है लुहांस्क और इस वाले जगह का नाम है दानेत्स्क। तो रसिया ने क्या किया? इस वाले इन दो देशों को अपने कब्जे में ले लिया और इन दोनों क्षेत्रों को 2 स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए, 2 देश बना दिए। अभी वर्तमान में लुहांस्क एक देश है और दानेत्स्क भी एक देश है। अब यानी कि इधर से तो पूरी रसिया की आर्मी है और इधर में इनकी रूस की आर्मी है। इधर से यानी कि रूस की आर्मी इधर से आक्रमण करती हुई आ रही है, रूस की आर्मी इधर आक्रमण करती हुई। यहाँ पे यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ये जो रूस का मुख्य टारगेट क्या है? रूस यूक्रेन पर आक्रमण करके उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। रूस का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो रूस की आर्मी है ये उसके सामने सरेंडर कर दे, यूक्रेन की आर्मी रूस के सामने सरेंडर कर दे और यूक्रेन नाटो में सम्मिलित ना हो। तो जो व्लादिमीर पुतिन भाई साहब ने वापस अपनी सेना को हटा लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी अड़ा हुआ है कि मैं भी सम्मिलित हूँ, सम्मिलित हो, ये मारूंगा साले को कि दोबारा याद नहीं करेगा सम्मिलित होने के नाम से। तो ये वाली कहानी। अब इस वाली कहानी की बात समझे। जो अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा था कि तू नाटो में सम्मिलित हो जा, फिर तुझ पे भी कोई दिक्कत आएगी तो हम इनके सभी देश तेरे साथ हैं, ठीक है, तेरी पूरी तरीके से मदद करेंगे। इधर यानी कि यूक्रेन ने नाटो में इनकी शामिल होने की इच्छा जगाई, लेकिन इधर इनकी रूस ने आक्रमण कर दिया। लेकिन अमेरिका युद्ध से पीछे हट गया क्योंकि अमेरिका ने दिमाग लगाया यदि हम अपनी सेना को इधर झोंक देंगे, इधर चीन ताइवान पे कब्जा कर लेगा। क्योंकि चीन इस बात का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही अमेरिका का ध्यान किसी दूसरी जगह पे भटकेगा वो कन्फर्म कि ताइवान पे कब्जा करेगा, वो कन्फर्म ताइवान पे कब्जा करेगा। तो अमेरिका इस बात को सोचते हुए अमेरिका इस युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ, अभी तक अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम भी क्या करना चाहिए? जो पाकिस्तान ने हमारा क्षेत्र ले रखा है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड एरिया, हमें उस क्षेत्र को लेना चाहिए। इधर चाइना बकलोलिया ने इधर किसको ले रखा है ना, अक्साई चीन को ले रखा, हमें इस वाले क्षेत्र को लेना चाहिए। इधर यानी कि चाइना ताइवान लड़ो, इधर अमेरिका यानी कि रूसिया वगैरह लड़ रहे, इधर पाकिस्तान से हम लड़ लेंगे, निपट लेंगे साले को, क्या करेगा? है तो अपना ही बच्चा, बहुत बुरी मार मारेंगे। तो ये है सारी कहानी, ठीक है। और आज की जो अपडेट है, आज की अपडेट के अनुसार है कि जर्मनी इस युद्ध में यानी यूक्रेन को अपनी सहायता दे रहा है, अपने इनके
सैनिक, तोप, टैंक, मिसाइल, स्टिंगर, दुनिया भर की चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, आगे जाकर युद्ध क्या मोड़ लेगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक यू दोस्तों।